वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। कल हम लोगों ने भारत की स्थिति और आकार के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने आप लोगों को जब बता रहा था कि भारत की मतलब सीमाएं इतने देशों से लगती है, तो हमने थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया था, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। या आप लोगों को यहाँ बांग्लादेश बताना चाहिए था, हमने उसको पश्चिम बंगाल बता दिया था, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप अर्थात भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मुख्यतः देखा जाए तो भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये है आपका हमारा, ये जो है भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये हो गया हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये है, इसे क्या कहेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया ये। तीसरा हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, ये है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया तीसरा। और चौथा हम लोग अध्ययन करेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत। ये मेरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, देख रहे हैं। चलिए इधर इसको मिटा के लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद अभी बारी बारी से इसको हम लोग फिर अध्ययन करेंगे, बताएंगे कौन क्या है। चौथा हमारा है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है ये तटवर्ती मैदान। ये जो द्वीप समूह है छोटे छोटे, इसको हम पांचवें में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, पांचवें भौतिक प्रदेश में। तो ये है तटवर्ती मैदान, एवं द्वीप समूह। तो इस प्रकार हमने जो विभाजन किया है, इसको हम अब एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे कौन क्या है। आइए अब हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। आइए थोड़ा अब फ्रेमिंग कर लेते हैं पहले। आइए थोड़ा फ्रेमिंग कर लेते हैं पहले। भारत का भौतिक स्वरूप जो है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें आइए पहला ये हो गया मेरा क्या, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हमारा है मरुस्थलीय प्रदेश हो गया।
मरुस्थलीय प्रदेश। चौथे में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठारी भाग या पठार कह सकते हैं। पांचवें में है हमारा तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को हम लोग 5 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हमारा क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आ जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो देखेंगे हम लोग इसका अध्ययन आइए हम लोग करते हैं एक एक करके। तो पहला हम जैसे है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है, तो जैसे ये हिमालय जो हम लोग देखे थे, हिमालय ये है हमारा क्या है, पर्वतीय प्रदेश जो है देखते हैं। आइए हम लोग पहले हिमालय का वर्गीकरण देख लेते हैं। हिमालय का निर्माण पहले आइए देख लेते हैं। अगर तो इसे जब ये पेंजिया था, मान लीजिए पेंजिया था, पेंजिया जब 2 भागों में टूटा, पेंजिया 2 भागों में टूटा, ये ऐसे मान लीजिए टूटा, एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड। तो जब ये 2 भागों में टूटा, मान लीजिए ऐसे ऐसे एक इधर गया, तो बीच में तैथिस सागर था, तैथिस सागर बना। उसके बाद इनका जो है अपरदन हुआ, अपरदन से और अनेक भौतिक कारणों से इनके जब टूट कर इनके अणु जो है इसमें जाकर जमा हुए और धीरे धीरे बहुत सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें वलन पड़ा, तो हिमालय का निर्माण हुआ। जब इधर ऐसे दोनों कंप्रेस हुए, दबाव पड़ा, तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब हिमालय बना, ये हमारा है हिमालय। जैसे मान लीजिए ये है एक, बता रहे ये हो गया, ऐसे समझ लीजिए ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसे या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय। ये हिमालय का भाग नहीं है। ये है आपका है महान हिमालय, महान हिमालय। ये है ये है आपका महान हिमालय, ये है आपका लघु हिमालय, ये है आपका शिवालिक। ये हिमालय के जो है 3 भाग हैं। ये ट्रांस हिमालय जो हिमालय का भाग नहीं है, इसे हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ था। ये हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है। अगर इसकी अगर टोटल लंबाई हम लोग देखें, इसकी टोटल लंबाई तो लगभग 2400 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। ये इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो कितना है, इसकी लंबाई टोटल है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर जो है हिमालय की क्या है, लंबाई है। 2400 किलोमीटर जो है ये हिमालय की लंबाई है। अब इसका जो है ये हिमालय का जो है पश्चिमी भाग, ये अगर इसको थोड़ा, ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय का पश्चिमी भाग जो है इसकी चौड़ाई है यहाँ 400 किलोमीटर। इधर जम्मू में समझ लीजिए JNK के पास की चौड़ाई है 400 किलोमीटर, और आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है इसकी चौड़ाई है मात्र 150 किलोमीटर है। ये जानिए। अब हिमालय की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी चोटी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए बताते हैं आप लोगों को हिमालय की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी चोटी। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। तो जैसे ये हिमालय था, ये है आपका हिमालय मान लीजिए,
तो इसकी सबसे पूर्वी चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत। हिमालय, जिसे हम लोग हिमालय का बात करते हैं, तो हिमालय जो है वो एक श्रेणी है, अर्थात कई पर्वत मिलकर हिमालय का निर्माण करते हैं। तो कई पर्वतों को मिलाकर हम लोग हिमालय श्रेणी का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोगों ने ही देख लिया, हिमालय की मतलब 3 श्रेणियाँ हैं, वो तीनों ही हिमालय की पार्ट है। महान हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। सबसे पूर्वी इसका मतलब जो है पर्वत चोटी जो है वो है नामचा बरवा, जो है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब पश्चिमी चोटी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसकी सबसे पश्चिमी चोटी है। ये नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन लगभग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया। अभी हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो जैसे ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो इसके नीचे जो नदियां हैं, यहाँ से निकलती हैं जो नदियां, वो ला करके जो अपना मलबा जो ला करके यहाँ अपना मलबा जो छोड़ देती हैं यहाँ, तो उनके मलबे से एक बड़े से विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग उत्तर भारत का विशाल, ये अर्थात भारत के उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं लगभग, मान लीजिए। तो ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर आपको अनेक फसलें, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन इन फसलों का होता है यहाँ पर। उन फसलों का जैसे आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, और अनेक फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, अर्थात इसमें अनेक सारे पोषक तत्व इस मैदान में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे भारत का उत्तरी मैदान या भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान इसे कहा जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर हरियाणा समझ लीजिए, थोड़ा इधर ये सब लगता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। आइए और आगे थोड़ा इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल ऐसा भूभाग जहाँ पर वनस्पतियाँ ना के बराबर पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश आप देखेंगे सामान्यतः आपको किसी भी देश के पश्चिमी किनारे पर ही, या अर्थात पश्चिम भाग में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। आप किसी भी देश के में देख सकते हैं। तो भारत का ये जो है मरुस्थलीय प्रदेश है, आपका राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश के कुछ समझ लीजिए आगरा साइड में, इसको हम लोग कहते हैं भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ बस केवल छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, बस रेत पाया जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं पाया जाता है। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, पानी की यहाँ बहुत कमी होती है मरुस्थलीय प्रदेश में जो है, अर्थात यहाँ रहने के लिए जलवायु उतनी अच्छी नहीं है जितना कि हमारे उत्तर भारत के मैदान में है। उत्तर भारत के मैदान में हमको अनेक सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं, और जिससे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, उसको मतलब अपने जीवन में अप्लाई कर करके। अब आइए हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या है प्रायद्वीपीय पठार, इसको भी जान लेते हैं। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये जैसे मान लीजिए मेरा ये इंडिया हो गया आपका, मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार में आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी,
कठोर चट्टानें मिलेंगी। तो प्रायद्वीपीय पठार में हमको छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कठोर चट्टानें, यही सब चीज़ें हमको मिलता है। वनस्पतियाँ बहुत कम मिलती हैं, बल्कि पठारी क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र में कहाँ मिलेगा बताइए। पठार जैसे कोई ऊंचा उठा हुआ समतल स्थान ही पठार कहलाता है, जान लीजिए। तो ये हमारा पूरा पठारी प्रदेश है, ये है पठारी प्रदेश। यहाँ हमारा है क्या कहते हैं, मालवा का पठारी, ये है मालवा का पठार। अब इसको हम बताएंगे आप लोगों को थोड़ा। पठारी प्रदेश जैसे है, मान लीजिए थोड़ा, एक मिनट। मान लीजिए इंडिया है, यहाँ है आपकी अरावली पर्वत, ये है अरावली। अरावली पर्वत जो भारत का एकदम सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, अरावली पर्वत को। ये पुराना पर्वत है। और अब जबकि और कुछ इसके इधर जो है नवीन वाली पर्वत है। ये आपका ये मालवा का पठार इधर है आपका। उसके बाद ये है आपका विंध्य पर्वत हो गया। ये सतपुड़ा है, यहीं से बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा यहीं से बहती है, निकलती है यहीं से। इधर ये हमारा है क्या, ये समझ लीजिए आपका है पश्चिमी घाट। ये भी पहाड़ी है, पूर्वी घाट है, पहाड़ी है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पर है हम लोगों का, ये भी आता है प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में। ये आपका मेघालय का पठार जो है, मेघालय में 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये मेघालय का पठार जो आता है, ये मेघालय में 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये जैसे मान लीजिए गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो खासी है, खासी में एक है, खासी पहाड़ी के नीचे है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय के पठार में एक स्थान है मानिसराम। तो ये खासी पहाड़ी के नीचे मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में एक स्थान है मासिनराम। वहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम में। पहले होती थी, इसके बगल में है मासिनराम की चेरापूंजी। तो पहले वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, बट अब वर्तमान में मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये है गारो, खासी, जयंतिया जो है, ये भी इसी पहाड़ी का हिस्सा है, मेघालय के पठार का हिस्सा है। ये यहाँ है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी, 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दूसरे नंबर पर है दोदा बेटा, दूसरे नंबर पे है आपका दोदा बेटा। ये है आपका 2635 है, 2635 मीटर है ये दोदा बेटा। ये पूछा जा सकता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का है। ये है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी की ये सबसे ऊंची चोटी है, समझ लीजिए ये अनाईमुड़ी 2695 मीटर। दूसरे है दोदा बेटा 2635 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ी को कहीं के पीछे ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। अब आइए हम लोग देखते हैं तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह? तटवर्ती मैदान ये जैसे हमने बताया आप लोगों को, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, समझ लीजिए। ये नीलगिरी की पहाड़ी के पास से आकर के मिल जाते हैं दोनों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो तटवर्ती मैदान, तो ये पहाड़ी और इसके बीच में एक ये मैदान है, यही मैदान है तटवर्ती मैदान।
ये तट जो है आपका, अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में ही मैदान है, तटवर्ती मैदान जिसे हम लोग बोलते हैं, तटवर्ती मैदान। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मैदान को, पश्चिमी तटवर्ती मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका यह है, मान लीजिए ये है मुंबई, ये है आपका पणजी, और ये मान लीजिए आपका है मंगलौर। तो इसको कहा जाता है कोकण का मैदान, कोकण। इसे बोला जाता है कन्नड़, इससे कहा जाता है मालाबार, कोकण, कन्नड़, मालाबार। और ये आपका है इस तटवर्ती मैदान को, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोमंडल। इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, ये हो गया। अब इसी में हम लोग को अध्ययन करता है द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान तो हो गया, द्वीप समूह। ये तटवर्ती मैदान भी बहुत उपजाऊ मैदान है। यहाँ से मतलब अनेक चीज़ों की खेती यहाँ पर होती है, तटवर्ती मैदान में भी। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? जो द्वीप समूह है, जैसे द्वीप क्या है? स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, द्वीप कहलाता है। और द्वीप समूह क्या है? स्थल के अनेक छोटे छोटे भाग, पास जो होते हैं, स्थल के अनेक छोटे छोटे भाग जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, उन्हें एक समूह के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं द्वीप समूह। जैसे हमारा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया। ये है, वैसे देखा जाए तो ये अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह, यह है निकोबार द्वीप समूह। इसको एक चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अब पूछता है कौन अंडमान, मतलब कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार? तो है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। ये है आपका कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है म्यांमार के कब्जे में है। ये म्यांमार का पहले इंडिया का हुआ करता था। अब इसके जो है, इसके पूर्व में है ये आपका, बता दें, इसके अंडमान के पूर्व में क्या है? ये है आपका नारकोंडम द्वीप। ये है आपका बैरन द्वीप। नारकोंडम में जो है भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पाया जाता है। सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम में। और बैरन द्वीप में है ये। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाया जाता है, बैरन द्वीप, जो है इसके पूर्व में है। अंडमान द्वीप जो है इसके पूर्व में है, बैरन द्वीप यहीं पर है। आपको भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाया जाता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में ये है आपका बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी, जहाँ इससे श्रीलंका, मतलब ये है आपका जल संधि, एक मतलब वो, हाँ, पाक जल संधि के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा ये मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो पाक जल संधि के द्वारा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से अलग होते हैं। यही है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप में है हमारा रामेश्वरम, जो श्रीलंका से एकदम नज़दीक है। रामेश्वरम और धनुषकोडी यहीं पर है, पंबन द्वीप।
ये हो गया। अब इसमें कुछ द्वीप बता देते हैं आपको इधर। ये द्वीप जैसे मान लीजिए हम लोग द्वीपों की चर्चा करें, जब यहाँ बांग्लादेश के नीचे है एक, यहाँ पर जब बांग्लादेश से जब गंगा नदी जब आती है बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से, तब यहीं पर है एक है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप यहीं पर है और इसके दक्षिण में है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप तो इंडिया में है, बट न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में न्यू मूर, ये है आपका कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी हो गया। ये है आपका खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में दो द्वीप हैं आपका, एक है आलिया बेट, एक है सॉरी ये है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट द्वीप। अब पूछता है मुंबई किस द्वीप पे स्थित है। मुंबई जो महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई, पूछता है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई आपका है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई स्थित है। ये पूछता है क्वेश्चन कई बार, सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अब हम लोग आइए बंगाल की खाड़ी के द्वीप, सॉरी अरब सागर के द्वीप देख लेते हैं। ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी, इसमें है आपका लक्षद्वीप, सबसे छोटा द्वीप। ये है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लक्षद्वीप है। ये मिनिकॉय है आपका, ये मालदीव है। ये पूछता है लक्षद्वीप मिनिकॉय से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है। तो ये लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये पूछता है कि मिनिकॉय और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होता है। तो मिनिकॉय और मालदीव आपका 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से ये आपका अलग होता है। ये हो गया। ये है, यहाँ एक है झील जिससे हम लोग बोलते हैं चिल्का लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है चिल्का लेक। ये है उड़ीसा में आपकी, उड़ीसा। यहीं पर है व्हीलर द्वीप। यही जब नदियाँ आती हैं आगे आती हैं तो यहीं इसी के इधर है आपका व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जिसका नाम इस समय बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब एक है ये मान लीजिए है आपका श्रीलंका। इसका सबसे ऊपरी बिंदु को है पॉइंट पेड्रो। कल बताए थे वो पॉइंट पेड्रो। कल एक चीज़ भूल गए थे बताना आप लोगों को। ये है आपका एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास जो श्रीलंका को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये एलिफेंटा पास, ये देख लीजिए एलिफेंटा पास श्रीलंका को 2 भागों में डिवाइड करता है। यहाँ हम लोग बताए थे इसकी कैपिटल थी जो है इसकी पूर्व कैपिटल थी कोलंबो, अब है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। ये इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम, कोट्टे सॉरी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी जो है वर्तमान कैपिटल है। तो इतने चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। हम लोगों ने अध्ययन किया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो इतने चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया और सोच रहे कहीं कुछ छूटा हुआ तो हम लोग आप लोगों को बता दें आज।
तो बस इतना ही। तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को ये लेक्चर। बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।